ओम शांति। तो आज का मुरली है, उसके लिए धारणा क्या है? प्योरिटी की पर्सनालिटी। देखो मम्मा पापा बेबी बैठे हैं। प्योरिटी मतलब, है ना, प्योरिटी मतलब पवित्रता। पवित्रता यानी हम क्या सोच रहे हैं वो अच्छा हो, हम क्या खा पी रहे हैं वो अच्छा हो, है ना। सोचना यानी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, ज्यादा दुआ देना, कोई हमको डांटे तो भी हम उसके लिए बुरा नहीं सोचे। खाना पीना यानी नॉन वेज नहीं, लहसुन प्याज नहीं, है ना। और और क्या होता है पवित्रता? बताओ अश्विन, सीधा होके बताओ, जल्दी जल्दी। पवित्रता सीधा हो अश्विन। पवित्रता क्या होता है पवित्रता? पवित्रता होता है हम्म कि हम लोग को किस सबका बात मानना है। मन वचन कर्म, ठीक है। संबंध संपर्क और खान पान और शरीर को क्लीन रखना, कि ये सब पवित्रता होता है। यानी कि हम मन में किसी के लिए कुछ ना हो, वाणी में किसी के लिए कुछ गंदा ना निकले, और हम हाथ से यानी कर्म कोई बुरा ना करें, ठीक है। और खान पान ठीक रखें, है ना। जैसे जो मिला वो खा लिए, जो मेरे पास है उसमें संतुष्टता है ना। विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का विकार नहीं है, तो वो पवित्रता है। फिर क्या है? हम पढ़ेंगे वो फर्स्ट वाला पेज हम लोग को पढ़ना था ना। पढ़ो यहाँ पे ये ठीक ठीक से दिख नहीं रहा है। नीचे है तो ये वाला ना ई ना ए ये निर्णय। निर्णय हम्म, करना कहने परखने परखने और गत्व ग्रह ग्रहण करने की त- त- हम्म, इ- शक्ति। शक्ति हम्म, को धारण करनी करना करना ही होली होली हंस हंस बनना है। है। निर्णय करने की शक्ति यानी पावर टू डिसाइड। निर्णय करने की शक्ति हम लोग बात किए थे ना, कि जब हमारा मन और बुद्धि मोह में नहीं फंसा हो, है ना, तो हम जो निर्णय करेंगे वो पक्का निर्णय होगा। अगर किसी ने, दो फ्रेंड है, ठीक है, दोनों फ्रेंड कुछ दोनों पढ़ने में सेम है, और दोनों तुम्हारे पास आए और बोले बताओ कि हम दोनों में कौन सबसे ज्यादा पढ़ने में तेज है, और कोई तुमको उस दिन चॉकलेट दिया दोनों में से एक, और तुम्हारा मन क्या कहेगा? जो चॉकलेट दिया उसको बोल दे अरे ये है ज्यादा पढ़ने में। वो गलत है ना। निर्णय करने की शक्ति यानी बिना किसी के प्रभाव में आए, है ना, किसी भी तरह के लालच में आए, किसी भी तरह की ईर्ष्या में आए, अगर हम निर्णय करते हैं तो वो पक्का होगा, है ना। उसी तरह परखने की शक्ति। परखने की शक्ति यानी कि किससे हमको बात करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, किससे दोस्ती करनी चाहिए। परखने की शक्ति के लिए सबकी विशेषता देखनी, सबकी अच्छाई देखनी। जब हम सबकी अच्छाई देखेंगे ना, तभी ये शक्ति हमारे अंदर आएगी। और ग्रहण करने की शक्ति, क्योंकि देखो होली हंस, हंस यानी कि होली मतलब पवित्र, हंस यानी कि जो हंस होता है स्वयं। तो होली हंस तभी हम बन सकते हैं, यानी इतने पवित्र तभी हम बन सकते हैं। होली हंस को बहुत पवित्र माना जाता है। देखो इधर, देखो, पढ़ो पियो क्या लिखा हुआ है। वरदान देखो आज का है। स्वराज्य अधिकारी बन कर्मचारी को कर्मेंद्रियों कर्मेंद्रियों को हम्म, ऑर्डर हम्म, प्रणाम च- चलने वाले चलाने अकाल, वाले अकाल तक सो
हाँ, दिलदार थकनिष्ठ भाव, दिल तख्त नशीन भव, स्वराज्य अधिकारी बन, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त, सो दिल तख्त नशीन भव। तो इस वरदान को हम ले लेंगे। इसका मतलब समझाते हैं कि कर्मेंद्रिय है ना, कर्मेंद्रिय मतलब हमारा फिजिकल सेंसेस, आईज, नोज, ईयर, माउथ, ईयर, है ना, हैंड, ये हमारा क्या है, फिजिकल सेंसेस, कर्म इंद्रिय, जिससे हम कर्म करते हैं, जो इंद्रियों से कर्म करते हैं वो कर्म इंद्रिय। तो उस कर्म इंद्रियों से जो, जिसको हम अपने कंट्रोल में कर सके, ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले, है ना, स्वराज्य अधिकारी, ये मैं आत्मा यहाँ सिंहासन पर बैठी हूँ, है ना, ये मेरा सिंहासन है, और मैं, ये मेरा राज्य है, ये पूरा मेरा राज्य है। जब तक मैं इसको अच्छे से राज्य को नहीं संभालूंगी, मैं वो महाराजा कैसे बनूंगी, नहीं बन सकती। तो ये इसको कहते हैं अकाल तख्त। ठीक है, इस अकाल तख्त यानी आसन यानी सिंहासन पर बैठ करके जो स्वराज्य अधिकारी अपने स्वराज्य का राजा बन करके अपनी कर्मेंद्रियों को यानी फिजिकल सेंसेस को ऑर्डर से चलाता है, यानी अगर आईज कुछ देखना चाहती है जो उसको नहीं देखना चाहिए, माना टीवी या कुछ भी, तो मैं इतनी शक्तिशाली आत्मा हूँ कि मैं कह सकती हूँ अपनी आंखों को नो, और वो तुरंत मेरी बात माने। टंग को जो नहीं खाना चाहिए, फिर भी वो लालच कर रहा है कि ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। लेकिन टंग को अगर वो नहीं खा, मेरे बॉडी के लिए वो ठीक नहीं है, और फिर भी हम उसको खा रहे हैं, है ना, तो और मैं राजा ऑर्डर करूंगी, मेरे टंग, तुमको वो नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तुमको बिल्कुल टेस्ट नहीं देखना है, न्यूट्रिशन दे करके खाना है। तो वो एक बात में मेरी बात मान, बोलो पीहू, म्यूट है, म्यूट। हाँ, मर्सी, जा, जा, हम लोग के बॉडी के लिए अच्छा खाना नहीं है, जैसे कि बॉडी के लिए अच्छा खाना नहीं, ज्यादा शुगर, ज्यादा मिठाई, ज्यादा तेल, मसाला वाला, प्याज लहसुन, नॉन वेज, बाहर का खाना, चाट समोसा, पिज्जा, पेस्ट्री, बर्गर, है ना, अच्छा खाना यानी कि ग्रीन वेजिटेबल, दाल, फ्रूट्स, है ना, ये सारा कुछ जो घर का बना हुआ है, बाहर का भी नहीं, जो घर का बना हुआ है ना, क्योंकि वाइब्रेशंस उसमें मिलते हैं, बाहर का नहीं खाना है। बाहर का खाना खाने के लिए बाबा सख्त मना किए कि आने वाले टाइम में और भी वाइब्रेशन बाहर बुरा होने वाला है, तो इसलिए वो खाएंगे तो हमारे अंदर भी उतना ही विकार बढ़ता जाएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर हम लोग उसको हटाना भी चाहें तो नहीं हटा सकते हैं। तो आज का वरदान यही है, स्वराज्य अधिकारी बन, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण, ऑर्डर दिए, नो, you should not see the taste but nutrition of the food, and it is listening to my order in a second। तभी हम स्वराज्य अधिकारी हैं, तभी हम अगले देवी कुल के राज्य में जा पाएंगे, है ना, और जब हम ऐसे बनेंगे तभी हम बाबा के दिल तक नशीन, बाबा के प्यारे बनेंगे। भगवान हमको तभी प्यार करते हैं, ऐसे भी प्यार करते हैं लेकिन उनके दिल तक पे, है ना, उनकी गोद का बच्चा। ऑन कर लो बेटा, वीडियो क्यों हटा दी, ऑन कर लो। हम्म। तो आपका हर संकल्प शुभ कामना करने वाला हो, शुभ चिंतक रूप वाला हो, खुशी दिलाने वाला हो, है ना। तो हम, हमारा हर संकल्प, हमारा जो जितना हम सोच रहे हैं ना, कोई किसी से हम कुछ मांगे वो हम नहीं दिया, और हम क्या मन में ऐसे कुछ कुछ बोल दिए, है ना, मुंह बना दिए, तो क्या कर दिए, तुरंत हम गलत भावना दे दिए ना। शुभ कामना देना है हमेशा, शुभ चिंतक बनना, जैसे खुशी। कोई डांटा तो हम लोग को बोल नहीं सकते, तो मन में ही बोल सकते हैं, वो शांत स्वरूप है, वो कभी नहीं किसी को डांटता है। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड।
अच्छा, और कोई अगर देख रहे हो कि अच्छा खाना नहीं खा रहा है, अनहेल्दी खा रहा है, तो क्या बोलोगे? न- नहीं खाओ, एक बार एडवाइस नहीं, करो। मन में, वो नहीं सुनने वाला, बाहर से मन में क्या बोलोगे? मन वो बाहर का खाना खाता ही नहीं है। वो तो हाँ, बाबा का दिल तक में हसीन बच्चा है। वाह, वेरी गुड। और वो संतोष मनी है ना? हम्म, वो तो मास्टर आनंद के वो तो आनंद के सागर की संतान, शांति के सागर की संतान है। वो कभी आप नहीं, बोलो शिव। वो वो कभी संतोष मनी क्या होता है? संतोष मनी, संतोष मतलब संतुष्टता, संतुष्टता मतलब हमको चाहिए चाहिए नहीं रह गया मेरे लाइफ में, है ना, कंटेंटमेंट उसको कहते हैं। जैसे कि आप अगर बहुत भरपेट खाना खा लो, उसके बाद कोई आपको बहुत अच्छा चीज भी देगा तो नहीं खाने का मन करेगा, है ना? वो संतुष्टता आ जाता है, बस हो गया, भर पेट हो गया मेरा। लेकिन ये हो गया फिजिकल संतुष्टता। एक होता है मेंटल संतुष्टता, मतलब माइंड से, आत्मा से। तो उसमें हम क्या सोचेंगे कि हमको कौन मिला है, भगवान मिल गया तो हमको सब कुछ मिल गया। हमको सब कुछ मिल गया तो मैं एक संतुष्ट आत्मा हूँ, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। ना मेरे में मेरे पास कपड़ा भी बहुत है, एनफ, है ना? लालच आएगा तो क्या होगा, जो है वही कम लगेगा। अगर मेरे पास लालच है तो हमको खाना भी लगेगा कि ओहो, ये खा के अच्छा नहीं लगा मन को। वो वो मन नहीं भरा, जिसको कहते हैं ना, मन नहीं भरना, वो नहीं होना चाहिए। संतुष्टता जो होगा जिसमें, वो भी एक गुण है। तो वो क्या होगा, वो अनासक्त होकर खाएगा, मतलब कि वो कभी भी ये नहीं कहेगा हमको ड्रेस ला दो, नया ड्रेस, ये पुराना हो गया, कितना बार पहन लिए, हर पार्टी में यही पहनते हैं, हर फंक्शन में यही ड्रेस पहनते हैं, दूसरे को देखो वो नया नया पहन रहा है। तो ये वाला बात जो रहता है ना, वो नहीं रहता है, बार 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 बार। ठीक है, समझ समझ में आया? मम्मा गलती से खाने से बचाएगा, हम्म। गलती से खाने से बचाए ना आपको। हम्म। हाँ, वो भी बोले। हाँ, जैसे कि मान लो कि जैसे कि हम, बाबू कल एक एग्जाम्पल दिया कि जब हम ऑनलाइन ना सोच रहे थे कि चेन्नई जा रहे हैं, तो थोड़ा सा कुछ धोना वोना कपड़ा ना पड़े, इसके लिए एक दो ड्रेस मंगा लें क्या वहाँ नया। तभी बाबू बोला ना कि मम्मी, वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा, है ना? तो फिर हमको समझ में आ गया कि हमको, मतलब याद आ गया एक तरफ से कि नहीं, इस धो देना चाहिए कपड़ा को, है ना? जरूरत। वो पैसा वेस्ट होकर बहुत कितना कपड़ा है। तो इसीलिए जब हमारे पास है तो हमको चाहिए चाहिए नहीं करना चाहिए। जैसे किसी बच्चे का हम नया बैग देखे, नया पेंसिल देखे, नया कोई पेन देख लिए, है ना, तो लगता है वाह कि कितना सुंदर है। फिर लगता है मम्मी से आकर हम भी बोले, मम्मी हमको भी ऐसा ला दो ना, हमको भी ऐसा चाहिए, है ना? कभी ऐसा लगता है कभी कि वो देखो बाहर पढ़ता है तो उसको कितना अच्छा है, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, मम्मी हम लोग भी बाहर चलते हैं, बाहर पढ़ेंगे, बाहर रहेंगे, तो पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ऐसा लगता है ना मन में। तो वो फिर संतुष्टता नहीं है ना बच्चा, वो तो फिर लालच, जीभ खींचा, है ना? तो संतुष्टता जो होगा वो खुशी दिलाएगा हमको, फिर चाहिए चाहिए नहीं रहेगा। जो है जितना है उतने में ही संतुष्ट। हाँ, अंदर से शुक्रिया निकलेगा, शुभ कामना और शुभ चिंतक कर रूप हो, खुशी दिलाने वाला हो। फिर भगवान और क्या बोले हैं? शिव जयंती तो मनाते हैं, वेट करो, ये है कि नहीं है? इसमें ज्यादा नहीं लिखा है। आज का क्विज है। ये किस डेट का है?
आज तो 13 है ना। नहीं। मौसी, हाँ बेटा। एक बाबा से रिलेटेड क्विज खिलाइए ना, देखते हैं कौन जीतता है। हाँ, मैं याद। मुरली के बाद करते हैं, मुरली से ही क्वेश्चन रहेगा उसमें। ठीक है। चलो मुरली ही खोल लेते हैं। तो आज ना बहुत सारा कुछ बाबा बताए मुरली में। ये था प्योरिटी के ऊपर। तो बाबा कह रहे हैं कि आज प्योरिटी जो है ना, पूरा नहीं पढ़ सकते हैं बेटा हम। फास्ट फास्ट जब बता रहे हैं, है ना, तो फिर तुम लोग के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा ना, बहुत, क्योंकि ये अव्यक्त मुरली है। ठीक है। तो बाबा आज बताए हैं प्योरिटी के लिए। नहीं मम्मा काना तक और प्योरिटी जो होता है ना, वो प्योरिटी जिसके पास होता है उसका पर्सनालिटी वैसा हो जाता है। जैसे राजा होता है, उसका पर्सनालिटी कैसा होता है, देख चलेगा, चलेगा जैसे, तो उसको पता चल जाए किसी को भी कि अरे देखो राजा आ रहा है। वैसे ही प्योरिटी के पर्सनालिटी वाला भी कैसा होता है, प्योरिटी से भरपूर जो होता है, उसको भी देख करके पता चल जाता है कि बहुत प्योर है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपकी कितनी अच्छी पर्सनालिटी है, रूहानी पर्सनालिटी है, उसका नशा है। आप परम अनादिकाल, बाबा हमारा सारा काल याद दिला रहे हैं। अनादिकाल यानी जब हम परम धाम में थे, तो हम सब, जितनी भी वहां आत्माएं, उन सब में हम सबसे ज्यादा चमकदार थे, है ना। चमकती हुई ज्योति है वहां पे भी। और हमारा जो चमक है सब आत्मा से न्यारा और प्यारा है। और उसके बाद फिर आदि काल यानी स्वर्ग लोक में जब हम हैं, तो वहां भी हमारा पर्सनालिटी कैसा, सब लोग तो स्वर्ग लोक जाता ही नहीं है। तन मन धन संबंध सब कितना सुंदर है वहां पे। हम लोग वहाँ कितने सुंदर लगते हैं, लक्ष्मी नारायण कितने सजे हुए रहते हैं, कितने सुख पे प्रेम आनंद स्वरूप में वहां रहते हैं, है ना। तो वो हमारा आदि काल है। और बाबा पूछ रहे हैं कि मध्य काल भी देख लो, यानी कॉपर एज। तो उसमें भी आपका पूजा कितना, मतलब पूरा विधि से होता है। फूल चढ़ाया जाता है, जल चढ़ाया जाता है, कहीं कहीं हनी चढ़ाया जाता है, कुमकुम चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाया जाता है ना, अगरबत्ती जलाया जाता है, आरती गाया जाता है। तो ऐसा पूजा कहीं पे भी किसी का भी नहीं होता। ठीक है। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी कितनी है, आपकी कितनी पूजा होती है, कितने सारे आपके मंदिर हैं, है ना। सीधा बैठो अश्विन। तो कितना पर्सनालिटी है ना। और उसके बाद फिर ब्राह्मण जन भी हमारा कितना श्रेष्ठ है। कहते हैं कि कुछ भी आ, जो है अप्राप्त नहीं, सब कुछ ब्राह्मण जीवन में मिलता है। जिसका योग अच्छा रहता है, जिसका प्योरिटी रहता है, उसके जीवन में कोई कमी नहीं आती, है ना। उसके बाद फरिश्तापन, वाह कितना सुंदर फरिश्ता स्वरूप रहता है। तो बाबा पूछ रहे हैं कि ये सब याद है कि भूल गए हो। 5 स्वरूप करते हो पीहू, अभ्यास करते हो 5 स्वरूप का, क्या बेटा। यही ना, 5 मैं, स्वरूप। हाँ, मैं आत्मा मैं सितारा। सितारा प्यारा, हाँ, मैं ब्रह्म दुलारा, मैं पूज्य न्यारा। मैं आत्मा सितारा, यानी कि पहले हम लोग सितारा रहते हैं। सितारा परम धाम में बहुत, वहां पे देखना है कि मेरा चमक कितना सुंदर है, सर्व गुण संपन्न है, सारा गुण है मेरे में, बिल्कुल पवित्र। फिर वहां से मैं देवता, मैं आत्मा सितारा, मैं देवता प्यारा। फिर प्यारा। देखो सत्युग में कि मैं देवता लक्ष्मी नारायण के जैसे, कितने सुंदर, सोना का महल सब कुछ,
है ना, डबल अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मैं पूज्य न्यारा। फिर पूजा होती है हमारी, सबको वरदान देते हुए सुख शांति पवित्रता का। मैं ब्राह्मण दुलारा, फिर ब्राह्मण दुलारा, भगवान ही मिल गए ब्राह्मण स्वरूप में। और फिर फरिश्ता पधारा। तो ये हमारा स्वरूप है। तो बाबा पूछ रहे हैं, अगर आपको ये स्वरूप याद रहे तो माया आएगी ही नहीं। समझ गए? माया बिल्कुल भी नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा भी नहीं आएगी। तो अगर बाबा पूछ रहे हैं कि फ्रेंड हो गई है क्या तुम्हारी माया, जो तुमसे छोड़ के ही नहीं जाती है? बिल्कुल दोस्ती कर ली हो क्या? बिल्कुल छोड़ी के नहीं जा रही है तुमको? तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बनना कि अभी कोई पुरुषार्थ नहीं करो, नहीं तो लास्ट में नहीं कर पाएंगे कुछ भी। विनाश के टाइम में अभी से मेहनत करना है, अपने से योग करो, अपने से पुरुषार्थ करो, स्वमान लो, 5 स्वरूप करो, तभी प्रकृति जीत बनोगे ना। प्रकृति जीत बनोगे तब तो सेफ रहोगे। तो एक कहानी सुना रहे हैं बाबा। एक तोता था, ठीक है, उसको बोला कि नल पे जाके नहीं बैठना, ठीक है। मुझसे अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मेरा वीडियो ऑन है बेटा, नहीं आ रहा है? नहीं। अच्छा, फिर से कट करके ऑन कर रहे, देखो अभी आया। हाँ। हाँ, तो कह रहा था ना, नल जो है ना, एक तोता था, उसको एक उसका ओनर था, मालिक, वो कहा ना कि तोता तुम नल पे जाकर मत बैठना। लेकिन तोता क्या किया ना, नल पे जाकर बैठ गया और बोलने लगा, तोता नल पे जाकर मत बैठना, तोता नल पे जाकर मत बैठना। तो हम लोग का ऐसा नहीं बनना है कि बाबा कह रहे हैं कि ये काम मत करो, और हम क्या कर रहे हैं, वो काम करके दूसरे को कह रहे हैं ये काम मत करो, ये काम मत करो, ये काम मत करो। ठीक है, ऐसा नहीं बनना है, सचमुच का प्योर बनना है ना। दूसरे को सिखाने के पहले खुद सीखना है। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लास्ट में करोगे तो आत्मिक स्वरूप में नहीं आओगे। अभी से प्रैक्टिस करना है। मैं आत्मा नहा रही हूँ, मैं आत्मा खा रही हूँ, मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मैं आत्मा लिख रही हूँ, मैं आत्मा जा रही हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। अभी से प्रैक्टिस करते रहना है। ब्रह्मा बाबा दीवार पर लिख लिख के प्रैक्टिस करते थे, ये आत्मा, मैं आत्मा, वो आत्मा। और सबसे नंबर 1 कृष्ण बने वो, देखो। अभी जब द्वार खुलेगा तो वहां उनकी कृष्ण के स्वरूप में फर्स्ट प्रिंस बन गए। ठीक है, और बाबा क्या कह रहे हैं, देखो, अमृत वेले जरूर, तो अगर तुम्हारे अंदर व्यर्थ चल रहा है, व्यर्थ जानते हो क्या होता है? बुरा चीज। बुरा चीज, फालतू चीज, जिसे जो जरूरत नहीं है फिर भी हम कुछ बोल रहे हैं या सोच रहे हैं, वो व्यर्थ है। अगर व्यर्थ चलता है, अगर हम कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, बोलो? उससे हमारा 16 कला नहीं आएगा, फिर हम स्वर्गलोक में नहीं आएंगे। 16 कला वाला ही स्वर्गलोक आएगा सारे। त्रेता में आएंगे। त्रेता में आएंगे तो क्या फायदा? त्रेता में पुष्पक विमान सब कुछ है, लेकिन गोल्डन उतना नहीं है। गोल्डन उतना नहीं, गोल्डन है ही नहीं, वहां पे सिल्वर एज है, वो सिल्वर का है वहां पे सारा सामान। ये देखो, आत्मा का बाल, आत्मा का बाल नहीं है, ये तो शरीर का बाल है ना। इसको पीछे कर लो पीहू, पीछे कर लो, नहीं अच्छा लग रहा है बेटा। हाँ, ठीक है। तो पुरुषार्थ मोटा मत रखो। अगर छोटा छोटा चीज पर ध्यान दोगे, चेक करोगे, तभी सूर्यवंशी बनोगे। सूर्यवंशी यानी कहाँ आओगे? चंद्रवंशी यानी, नहीं नहीं बेटा, परम धाम नहीं, सूर्यवंशी यानी सतयुग, चंद्रवंशी यानी त्रेता युग। ठीक है, सूर्यवंशी हाईएस्ट, चंद्रवंशी उससे कम। जैसे सूर्य बजाय देता चंदा कम। अरे वाह, हाँ। चंदा ने पूछा तारों से, वेरी गुड। हाँ,
तो बाबा पूछे जल्दी से डायमंड बनो। बाबा भी हम लोग का फोटो ले रहा है। कौन कौन बच्चा सुन रहा है, उसका फोटो ले रहा है। ये देखते हैं वो बनता है कि नहीं, चेक करता है कि नहीं, है ना। वो चेक करना है बीच बीच में। क्या अभ्यास करना है, देखो गो सुन कम सुन बताए थे ना। अब चलो तो 3 बार हम लोग गो सुन कम सुन करते हैं। बैठ जाओ, ठीक है। और देखो अपने आप को, मैं आत्मा, सीधा बैठ जाओ, सीधा बैठ जाओ। गो सुन कम सुन करना है, ठीक है। मैं आत्मा, 1 सेकेंड में देखो परम धाम में, और परम सितारा के सामने उनकी किरणें मुझ पे बरस रही। वहां से 1 सेकेंड में वापस भ्रुकुटी में आ जा। फिर 1 सेकेंड में परम धाम पहुंच गए। बाबा के से किरणें लेके कल्प वृक्ष में दे रहे हैं। बाबा की किरणें मुझसे मुझसे कल्प वृक्ष में जा रही हैं, शांति की, सुख की। अब 1 सेकेंड में फिर से भ्रुकुटी में आ जा। भ्रुकुटी में बैठ जा, फिर ऊपर पहुंच जा। अब देखो वहां अभी बाबा ज्ञान सूर्य स्वरूप में है। ज्ञान सूर्य की रंग बिरंगी किरणें मुझ पे पड़ रही हैं, और मेरे अंदर समा रही है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। अब वापस भ्रुकुटी में आ जाओ। है ना। तो ये बीच बीच में करते रहना, एवरी आवर। 1 सेकेंड में तो लगेगा, है ना। 1 to 5 सेकेंड गए, आ गए, गए, आ गए। ये जो प्रैक्टिस करेंगे ना बेटा, ये प्रैक्टिस लास्ट में बहुत काम देगा, ठीक है। 1-1 मिनट पर करना। एक एक घंटे पे एक एक सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए कर लो, ठीक है। यही बाबा का आज का कुंडली था। वरदान वरदान ये था कि स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर कमान चलाने वाले अकाल तख्त दिल तख्त नशीन बाबा, है ना। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, ये समान है। स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ, जैसे राजा सिंहासन पर बैठता है ना, तो उसके सब सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। ऐसे ही स्वराज्य अधिकारी अकाल तख्त नशीन बनने से ये जो कर्मेंद्रियां हमारी हमारे ऑर्डर पर चलेंगी। और जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाबा का दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से ही बाप याद आता है। अगर हम आत्मा नहीं समझ रहे हैं अपने आप को, तो बाबा नहीं याद आएगा, ठीक है। निर्णय करने, परखने, ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम सब बच्चों का मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अब क्विज देखते हैं। आप लोग क्विज बोले थे ना करने के लिए, देखते हैं। अश्विन क्या खा रहे हो? कुछ नहीं खा रहा बेटा, आम 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 कर रहा था। क्विज है ना, देखिए क्विज कैसा है भाई, हम भी नहीं देखे हैं बहुत दिन मुरली का क्विज है क्या? से। क्विज नहीं होगा, हमको लगता है मुरली ही होगा। क्विज क्वेश्चंस, अरे वाह। आपका नाम और गायन कैसा होता है? अच्छा ये हम नहीं बताया है ना। देखो हमारा नाम और गायन कैसा होता है, शास्त्रों में होता है ना, रिवाजी किताबों में नहीं। सब लोग का नाम बुक छप सकता है, महात्मा गांधी का बुक छप, लेकिन हम लोग का नाम किसमें आता है? गीता में, रामायण में, पुराण में, शास्त्रों में आता है, ठीक है। तो आपका नाम और गायन कैसा होता है, पढ़ो, इसका आंसर बताया अभी। शास्त्रों में होता है, साधारण बुक में होता है, रिवाजी किताबों में होता है? साधारण में होता है। शास्त्रों में होता है। क्या होता है? शास्त्रों में होता है। क्लिक करिए ना। नहीं क्लिक हो रहा है। शास्त्र में होता है। हाँ शास्त्रों में होता है। रामायण महाभारत में किसकी कहानी है? हमारी कहानी है, दे सकते हैं ना। यस, ठीक है। अभी देखो ये जो है बताना है कि हाँ हम लोग अभी पढ़े ना, मैं आत्मा सितारा, मैं देवता प्यारा, मैं पूज्य न्यारा, ठीक है।
तो अनादिकाल फर्स्ट क्या होता है, कहाँ होते हैं हम लोग? सर परम धाम परम धाम। परम धाम, वेरी गुड। कहिए ना। नहीं क्लिक होता है अश्विन। आदिकाल में यानी उसके बाद के बाद हम लोग रहते हैं सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप, है ना, देवता है हम लोग, है ना, ये आदिकाल में। फिर मध्य का, यहाँ पे मध्यकाल में, मध्यकाल में क्या हो जाते हैं, क्या होता है हमारा? पूजा, है ना, पूजा शुरू है। पूजा होता है मध्यकाल यानी कॉपर एज में पूजा होता है, बीच में मध्य यानी पूरा ग्लोब देखो बीच में, है ना, ऐसे आ रहे हैं हम लोग। ऊपर में परम धाम, सतयुग, त्रेता युग, कॉपर, फिर कलयुग, फिर ये सर्किल याद है ना सृष्टि चक्र का, देखो दिखा रहे हैं सृष्टि चक्र। तो देखो इसका बीच देखो, ये है ना बीच में, देखो है ना द्वापर, यहीं पे तो खुला हुआ है। अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, ये वाला कैसे जूम करते हैं? हाँ अब दिखा, ये देखो ऊपर में सतयुग, त्रेता, फिर बीचों बीच से स्टार्ट होता है ना कॉपर एज, वहीं से भक्ति शुरू होती है, फिर कलयुग, फिर संगम युग, है ना। और आज भी वहां पे और सतयुग पे ये वाला चल गया है। हम्म तो मध्यकाल में विधिवत पूजे और गाए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट जन्म में क्या है? मरजीवा ब्राह्मण जन्म है ना। रूहानी पर्सनालिटी वाला होगा तो क्या क्या होगा? मायाजीत बनेगा। हाँ हाँ रूहानी पर्सनालिटी वाला यानी कि पवित्रता की पर्सनालिटी वाला, हाँ। हाँ नहीं, वो मायाजीत बनेगा क्योंकि वो पवित्र रहेगा। इसमें अगर सर्कल में नहीं लग रहा है तो स्क्वायर में तो लग सकता नहीं लगता बेटा, उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी, मतलब उसको किसी भी चीज को किसी का भी देखेगा तो उसका लालच नहीं जाएगा। जैसे किस अगर वो कहीं पे काला जामुन देख लिया तो उसका लालच नहीं आएगा, है ना, करेक्ट। है। स्वभाव से भी संपन्न, संस्कार से भी संपन्न, संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर, वो अपनी प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करेगा। उसको कभी नहीं लगेगा मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। सही की गलत? सही की गलत? कभी उसको लगेगा कि मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लगेगा नहीं ना। नहीं। चलो सोच समझकर सही जगह का ये करना। समर्थी का आधार, समर्थी का आधार स्मृति है, ठीक है। हम इसका आंसर बताते हैं, तुम लोग को नहीं पता चलेगा। जहाँ समर्थी है वहाँ माया का आना असंभव है। आपका काम है सदा माया जीत रहना। और बस एक सेकंड का भी क्या अभ्यास करना? अशरीरी, ओके। क्या अभ्यास करना? अशरीरी मतलब शरीर से अलग होना। जब हम आत्मा परम धाम चले गए तो क्या हो गए? शरीर से अलग हो गए, ठीक है। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता, करेक्ट। बोलो। ये व्यर्थ संकल्प अपवित्रता है, करेक्ट। ये पीहू तुम बताओ, व्यर्थ संकल्प अपवित्रता है, सही है रॉन्ग? पीहू पीहू म्यूट कर, अनम्यूट करोगी तब ना आवाज आएगा। व्यर्थ संकल्प अपवित्रता है। तुम्हारी मम्मा फोन मांग रही है, खाना फोन मांग रहे हैं।
हेलो। अच्छा 2 मिनट हेलो। बोलो ना, 5 मिनट में दे रहा है। 5 मिनट में दे रहे। ठीक है। व्यर्थ संकल्प अपवित्रता है कि नहीं पीहू? हम्म। है ना। फिर हाँ। चंद्रवंशी की मोटी निशानी क्या है? मुरली है कि तीर कमान? चंद्रवंशी के पास क्या होगा, मुरली की तीर कमान? वेरी गुड, चंद्रवंशी के पास तीर कमान। सूर्यवंशी के पास पवित्रता मुरली। की। सूर्यवंशी के पास क्या होगा बेटा? मुरली। हाथ में मुरली दिखाते हैं क्योंकि वो बहुत खुश होते हैं ना, तो गाते बजाते रहते हैं। ठीक है। और चंद्रवंशी के पास तीर धनुष। वरदान आज का क्या है? मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, स्वराज्याधिकारी हूँ। तख्त नशीन बनने से एक कर्मेंद्रिय स्वतः ऑर्डर पर चलती है। जो सब है ना बेटा, सब है। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तक है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह, देह के संबंध, न पदार्थ है, एक बाप ही संसार। इसलिए अकाल तख्त नशीन ही। वेरी गुड। अब चलो हम लोग 2 मिनट के लिए योग कर लेते हैं। क्यों? ये कर लेना बेटा। हाँ, वीडियो ऑन करके बैठ जाओ। नहीं पता। बैग होगा मम्मी। हाँ, अब ऐसा कोई टूटने वाला सामान नहीं। बैठ जाओ अच्छा से अश्विन। पीछे में तकिया रख लो, रखना है तो। पीछे में जहाँ भी हो ऐसा जगह बैठ जाओ जहाँ पे पीछे में तुमको सपोर्ट हो बैठने का। चाहता है ऐसे बैठ सकते हो, लेकिन सीधा बैठना है। ठीक है। देखो, मैं आत्मा प्रकृति के बीच चमकता सितारा हूँ। अपने अंदर जो जो संभाल लेंगे उसको स्वीकार करते जाना अपने लिए। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, कर्मेंद्रिय जीत हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ। अपनी आत्मा को देखो, वैसा नहीं मतलब स्वराज्य अधिकारी हमारा हूँ। तो नहीं होले। हाँ हमारा होले। मैं अपनी कर्मेंद्रियों को ऑर्डर हाँ के हमारा प्रमाण होले ये चलाती हूँ। वैसा रविंदर सिंह के बेटा साथी है तो जेले में ना अभी मैं साड़ी है। आत्मा अब ओकरा कुछ कर को रही या ना छुए, कर रही साथे। सब देह और देह के संबंधों को छोड़कर परम धाम की तरफ, शांति धाम, स्वीट साइलेंस वर्ल्ड, सुप्रीम अबोर्ड, लैंड ऑफ पीस। और वहां चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट में आत्मा वहां पहुंच गई। चारों तरफ पवित्र दुनिया, जहां ऊपर ज्ञान सूर्य बाबा चमक रहे हैं। उनकी किरणें बहुत शक्तिशाली चारों तरफ फैल रही हैं। और मैं आत्मा उनके दिल तक नशीन बन गई, उनके करीब बैठ गई। उनकी किरणों के अंदर उनकी किरणें मुझ में समा रही हैं। उनकी रंग बिरंगी किरणें मेरे अंदर सर्व गुण और शक्तियों को भरपूर कर रही हैं। मैं परम शांति, परम आनंद की अनुभूति कर, आनंद के सागर, शांति के सागर की संतान। मैं मास्टर आनंद का सागर, मास्टर शांति का सागर बन रही हूँ। मैं आत्मा परम पवित्रता का की अनुभूति कर रही हूँ, पवित्र बन रही हूँ। वो पवित्रता का सागर मेरे जन्म जन्मांतर के पाप को नष्ट कर रहा है, मेरी सभी बुरी आदतों को भस्म कर रहा है। मेरे अंदर दैवी गुण आ रहे हैं। मैं परमानंद को महसूस कर रही हूँ, सर्वशक्तिशाली हो रही हूँ। बाबा, मीठे बाबा, मैं आपके पास हूँ।
उनसे निकलती किरणें मुझ द्वारा पूरे कल्प वृक्ष पे फैल रही हैं। पूरे कल्प वृक्ष की आत्माएं सुख और शांति की अनुभूति कर रही। आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम। सभी स्वस्थ हो रहे हैं, सुखी हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, पवित्र बन रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है बाबा, यहाँ पे कितनी शांति है। अब मैं आत्मा भरपूर होकर के बाबा के साथ कंबाइंड होकर के ये सर्व शक्तियों की किरणें पूरे विश्व में प्रकृति के पांचों तत्वों में फैलाते हुए नीचे आ रही। धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि सब में किरणें जा रही। तब मैं आ गई अपनी कर्म क्षेत्र में और बैठ गई अपने अकाल तख्त पर भ्रुकुटी के बीच में। कर्म इंद्रिय जीत, स्वराज्य अधिकारी बन करके मैं आत्मा अपने स्वराज्य का राजा हूँ, अपनी कर्म इंद्रियों का मालिक हूँ। बाबा मेरे मस्तक के ऊपर स्थित हो गए और उनकी किरणें मेरी चारों तरफ सर्वशक्तिशाली सुरक्षा कवच बना रही। मैं आत्मा इसमें सुरक्षित हूँ, शांत हूँ, हर नेगेटिविटी से दूर। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। वेरी गुड। बाबा का बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। ओम शांति। ओम शांति।